एक प्राचीन जंगल के बीचों बीच बसे स्टारहेवन नामक गांव की चमकील रोशनी गोधूली में हल्के से झिलमिलाती थी। कंकरीली गलियां उन झोपड़ियों के बीच से गुजरती थी, जिनकी खिड़कियों से हल्की रोशनी झांकती थी। ऐसा लगता था जैसे जंगल खुद पुराने रहस्यों की फुसफुसाहट कर रहा हो। इन झोपड़ियों में से एक में छोटी लीला अपने चमकते हुए दृढ़ संकल्प से भरे आंखों के साथ एक मुड़ीतुड़ी मानचित्र का अध्ययन कर रही थी। वह कमरा गर्माहट से भरा हुआ था, तारों के आकार की सजावट, एक पुराना विरासत कंपास और दीवारों पर चित्रित हल्की तारामंडल। आज रात वह एक यात्रा पर निकलने वाली थी, जिसकी फुसफुसाहट किंवदंतियों में थी, तारों के जादू को फिर से जीवित करने के लिए। छायादार जंगल में कदम रखते ही लीला ने अनजान की गहराई महसूस की। विशाल पेड़ उसके ऊपर झुक रहे थे, उनकी छायाएं अजीब आकार बना रही थी, लेकिन जुगनू छोटे छोटे मार्गदर्शक बनकर नाच रहे थे। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, डर और उत्साह का मिश्रण उसे आगे बढ़ा रहा था। घंटों तक भटकने के बाद जंगल धीरे धीरे खुला और चांदनी से नहाई हुई एक खुली जगह दिखाई दी। उसके केंद्र में एक भव्य पत्थर का आधार खड़ा था, जिस पर खोए हुए तारों की लालटेन थी, जो हल्की धड़कती हुई रोशनी में चमक रही थी। जैसे ही लीला पास पहुंची, हवा ऊर्जा से गूंज उठी। धुंध से एक आकृति उभरी, रक्षक, चांदनी और तारों की रोशनी से बनी एक अद्भुत जीव। उसकी आंखें आकाश गंगाओं से भरी हुई थी और वह लीला को शांत और जिज्ञासा भरी नजरों से देख रहा था। लीला ने उसकी नजरों से नजर मिलाई, उसका संकल्प लालटेन की चमक जितना तेज था। रक्षक ने अपना चमकता हुआ हाथ बढ़ाया, जिसमें एक छोटी चमकदार तारा था। लीला ने हाथ बढ़ाकर उस गर्म रोशनी को सहलाया। रक्षक मुस्कराया, विश्वास और आशा का संकेत देते हुए, और फिर धुंध में गायब हो गया, लीला को उसकी नई जिम्मेदारी के साथ छोड़कर। जैसे ही वो खुले स्थान से बाहर निकली, तारा उसके हाथ में हल्के से धड़क रहा था। गांव में वापस गलियां शांत थीं, लेकिन सबकी नजरें आकाश की ओर उठ गईं, जहां बादल हटने लगे थे। लीला गांव के केंद्र में खड़ी थी। उसका तारा उसकी छाती पर चमक रहा था, और एक-एक करके तारे फिर से आकाश में लौटने लगे। स्टारहेवन के ऊपर रात का आकाश एक अद्भुत दृश्य में बदल गया, लंबे समय से खोए जादू को फिर से जीवंत कर दिया। ग्रामीणों ने जयकार की। उनकी हैरानी लीला की खुश मुस्कान में झलक रही थी। वो अब प्रकाश की वाहक बन चुकी थी।